भगवान की बड़ी अनुकंपा। आज की कथा में एक बात हम कहना चाह रहे सूत्र के रूप में, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के बन जाओगे तो तुम भी बन जाओगे। यदि आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, तो भगवान तुमको भी बना देंगे। अच्छा, बन जाने का मतलब वन मत समझ लेना जंगल। बन जाने का मतलब अमीर भी मत समझ लेना। कई अमीरों के घर पर बड़ी मायूसी छाई, प्रसन्नता नहीं। कई अमीर लोग हमारे पास आते, हमें मिलते हैं, महाराज सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़े हैं, सब कुछ है, बच्चे हैं, घरवाली है, लुगाई है, एक कमी है, क्या? सुखी नहीं रहते। ये बहुत लोगों की दिक्कत है। एक उपलब्धि पा लेने के बाद मन में एक बार आता है कि अब क्या रह गया, किसके लिए करें और क्यों करें, ये मन में आता है। एक समय के बाद सबके मन में आता। इसको कई बार वैराग्य भी कहते हैं और कई बार मोह भंग कहते। संसार से मन उचट जाना, मोह भंग हो जाना। मेरे पागलो, तुम शाश्वत आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, इसकी तुम तलाश में हो। हम सब इसी की तलाश में हैं, हमें सुख मिले, आनंद मिले। इसका एक सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम भगवान के बन जाओ, बन जाओगे। आप भगवान के हो जाएंगे, भरोसा है, भगवान आपके हो जाएंगे। हम इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हैं। हमारी नागपुर समिति, बागेश्वर धाम समिति नागपुर, उमरेड मंडल और बुट्टी बोरी मंडल, इन सब ने मिल करके कितनी मेहनत की, कई संघर्ष झेले। इसमें 17 सह यजमान और 3 मुख्य यजमान जो मंच पर बैठे, पांडे जी, हर्ष भैया, अग्रवाल जी और जैन साहब, परिवार से और पूरी समिति दिन रात एक किया, तब जाके ये आयोजन संपन्न हुआ। तो हमसे अभी जब हम लेटे थे यजमान जी के घर, तो आशीष बैठे हुए पूछ रहे थे, हम लेटे थे, बहुत गर्मी थी तो भोजन पा के लेटे। उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छे कामों में विपत्ति क्यों आती? हमने कहा विपत्ति न आए तो अच्छा मत समझना। कोई अवरोध नहीं आ रहा, कोई बाधा नहीं आ रही, कोई मुसीबत नहीं आ रही, समझ जाना तुम गलत काम कर रहे। हाँ, और कोई विपत्ति आ रही है, बाधा आ रही, समझ जाइए अच्छा काम कर रहे हो। तीर निशाने पर है। और भला है, चोर को चोर बोलो तो वो भड़बड़ाता है ना, झूठबाज को झूठबाज बोलो वो फड़फड़ाता है। वैसे ही अभक्त है। तो सत्कर्म के रास्ते में, सतमार्ग के रास्ते में, जब भगवान के रास्ते पे कोई भी जीव चलता, जीवात्मा, दुरात्मा लोग आ जाते। जीवात्मा जब भक्ति के मार्ग पर चलता तो दुरात्मा आते हैं, अब वो स्वाभाविक है और आना ही चाहिए। नदी जब चलती है, निकलती है पर्वतों से, बड़ी बड़ी पर्वतों से निकलती है, बर्फ जब पिघलती है, उससे बर्फ स्खलित होने से, बर्फ पिघलने से नदी बनती, नदी की धारा बनती। जब वो निकलती है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ बीच में खड़े हो जाते, लेकिन जब वो चीरती हुई चली जाती, पर्वतों के अवरोध को रुकती नहीं, चट्टानों के अवरोध से वो रुकती नहीं, तो एक दिन ऐसा आता वो सागर में मिल जाती है, सागर में हो जाती है। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है मेरे पागलों। इस भक्ति के मार्ग पे आप चलोगे, बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दुरात्मा, उनको हमारी बुद्धि, हमारी मति से कहते हैं दुर्जन। ये दुर्जन कौन है? जिनकी बुद्धि
थोड़ा अलग है। जो खेत में एक बिजूका होता है, अब यहां महाराष्ट्र में होता हो भगवान जाने, हमारे मध्य प्रदेश में होता है, खेत के बीच में एक कपड़े का पुतला बना देते, उसको बिजूका कहते हैं हमारे यहां, खेत का बिजूका। बड़ा गजब का है, वो खुद तो खाता नहीं, औरों को खाने नहीं देता। हाँ, वो बिजूका का काम क्या है, वो खड़ा रहता ऐसे, मटका लगा देते, उस पर कालिक पोत देते और वो ऐसे खड़ा रहता, हवा चलती तो उसके हाथ का पंखा ऐसे हिलता है, तो जीव देख करके जितने जानवर होते, अरे कोई आदमी है, बेचारे भाग जाते। अच्छा, वो खुद खाता नहीं, दूसरों को खाने नहीं देता। हमारी दृष्टि में इनको ही दुर्जन कहा है। क्या कहा? दुर्जन। तो मेरे पागलो, भक्ति के मार्ग में बाधा है, राधा के जीवन में भी तो बाधा थी। भला कृष्ण ऐसे थोड़ी मिले, गोपियों को कृष्ण ऐसे थोड़ी मिल गए। परिवार की बाधा थी, संसार की बाधा थी, और मीरा के जीवन में तो विष पीना पड़ा। तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हें सेल्पास की गोली नहीं दे रहे लोग, मीरा को तो विष पिलाया। भगवान राम के जीवन में कितनी बाधाएं नहीं आई जब वो नर बनकर आए। तुम कुशल मनाओ कि तुम्हारी तो घरवाली की चोरी नहीं हुई। भगवान राम के जीवन में देखो, हम लोग तो आम है, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म के जीवन में भी कितनी बाधाएं आई। बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे मेरे पागलो, पर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो संकट मोचन भी आएगा। भरोसा दृढ़ हो तो संकट मोचन भी आएगा। इसलिए आज का सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे। अगर तुम परमात्मा के हो गए, भगवान के हो गए, तो भगवान तुम्हारा हो जाए। हमने आज किसी को दिन में बोला, पता नहीं कल भी बोला हो, आज हमने बोला और वो बात हमें याद आ गई। हम तुमसे फिर से कहना चाहते, नागपुर के पागलो, तुम भगवान को प्रेम करो, ये आस्था है, पर भगवान तुम्हें प्रेम करने लगे, ये भक्ति है। ऐसा काम करो हमारा ठाकुर तुम्हें प्रेम करने लगे, हमारा प्रभु तुम्हें प्रेम। और हमारा प्रभु कब प्रेम करेगा? एक बात और हम अपने लोगों को जरूर कहें, हमें किसी को भी जवाब नहीं देना। जो कहना चाहिए नॉर्मल में कह दिया बस। किसी से बदला नहीं लेना है। बदला क्या लेना? बदल देना है। बदला लेने पर भरोसा मत करो, बदल देने पर भरोसा करो। एक नाव में एक महात्मा बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, होंगे कोई नागपुर के महात्मा, बहुत पुरानी बात। वो नाव में बैठे हुए थे, नाव जा रही थी, पानी में नाव नदी में नाव चल रही थी, पानी में नाव थी, एकदम लहरें लहरा रही थी। अच्छा, महात्मा तो सीधे साधे खाए पिए पर टकला थे। अच्छा, महात्मा टकला, एक तो वैसे ही महात्मा एकदम चमकते रहते, ऊपर से टकला में उनकी चांद और चमकती। इन महात्मा की भी चांद चमक रही थी। तो एक दुर्जन व्यक्ति बैठा था, दुरात्मा, कपटी, संत विरोधी। वो महात्मा की टकली को देख करके बोला, वाह क्या चांद चमक रही है, लगता है 4 जूते मारे, मजा आ जाएगा। अब बताओ, महात्मा ने सुन लिया, कुछ नहीं बोले महात्मा। तो किसी ने कहा कि बड़े बाबरे हो, वो तुमको कह रहा है कि तुम्हारी चांद में 4 जूते मारे और तुम चुप हो। महात्मा बोले, क्या बोल रहा, भगवान जाने। इतने में आकाशवाणी हुई, बाबा इस व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की, कहो तो मैं नाव पलट दूं। महात्मा हंस के बोले, बाबा प्रभु पलटना ही है तो नाव मत पलटो, इसकी बुद्धि को पलट दो। ये नीति रखोगे तो तुम भगवान के बन जाओगे। भगवान के बन जाने का अर्थ है हमारे आचरण का परिवर्तन हो जाए। तुम्हारा परिवर्तन काया का ना हो, अंदर की माया का परिवर्तन हो। बहुत से लोग पूछते भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा आचरण के परिवर्तन से होती है। तुम्हारा आचरण परिवर्तित होगा, विचारधारा परिवर्तित होगी, तुम्हारे सोचने की क्षमता परिवर्तित होगी, तुम्हारे कहने की क्षमता, कहने की शब्द शैली परिवर्तित होगी, तुम्हारी कथनी और करनी दोनों एक हो जाएगी, तो भगवान तुमसे प्रेम करेगा, भगवान तुम्हें चाहेगा।
और जिस दिन भगवान ने प्रेम करना शुरू कर दिया ना, जगत पीछे लगा रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सहना तो सबको पड़ा, सहते ही हैं। ईश्वर के मार्ग में तो सहा जाता है, किसको नहीं सहना पड़ा। जितने भक्त हुए सबको सहना पड़ा। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र याद रखो। हमको एक बात याद रखनी है, उनके बन जाओगे तो बन जाओगे, भगवान के बन जाओगे तो बन जाओगे।